अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमिन सुबह भी इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुबह आमीन। आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं दो रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं मटन कोरमा और इसके साथ बना रहे हैं सवैया खीर। ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ ये मेरे पास रखे हुए चावल, जिसको मैंने बॉईल करना है, लेकिन पहले मैं आपको अज्जा बताती हूँ तो फिर हम चावल की तरफ आएंगे। ठीक है, हमें दूध चाहिए 1 लीटर, सवैया चाहिए 1 पैकेट, उबले चावल 1 कप है, खोया 250 ग्राम है, रबड़ी 1 कप है, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत। उसके साथ हमें बादाम, पिस्ते, नारियल, जो ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। इसके साथ इलायची चाहिए आधी चाय का चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच जो लिक्विड वाला वाटर वाला है, और चांदी के वर्क गार्निशिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इधर चावल को रखेंगे उबलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय अल्लाह जी। ठीक है, अच्छा वैसे आप घर में जब खीर बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसका पानी पहले फेंक दूँ। चावल को इसी तरह से भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने क्या करना है, चावल को ज़रा सा एक टिश्यू या फिर किसी भी किचन टॉवल पे आपने उसको सुखाने के लिए रख देना है। जब वो सूख जाएंगे फिर आपने क्या करना है, मिक्सी के अंदर दरदरा सा, थोड़ा मोटा होता है ना दाने वाला, उस तरह से आपने पीस के रख लेना है। तो आप जब घर में बनाएंगे तो चावल दूध के अंदर डाल के आप स्लो फ्लेम पे उसको पकने देना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमें टाइम थोड़ा चाहिए, तो ज़्यादा खीर इतनी जल्दी 5 मिनट में तो बनने वाली नहीं है, उसको भी आधा घंटा पौना घंटा लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चावल को उबाल लेते हैं। सही है, तो ये ज़रा एक आसान तरीका होता है अगर आप आसान तरीके से बनाना चाहें। क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहा है? आज ही नाराज़ हुआ भाई, टिक ही नहीं रहा। तो यहाँ रख देते हैं। तो ये सिलसिला है। आपको याद होगा जब मैंने किया था यहाँ पर रेडी टू कुक का किया था, तो उसमें मैंने खीर मिक्स बनाना बड़ा ज़बरदस्त सा सिखाया था। और वो खीर मिक्स इतना ज़बरदस्त है, मेरी एक जानने वाली थी, जब मुझे उन्होंने कहा कि रिदा मैंने अपने घर से इस तरह से कुकिंग का स्टार्ट किया है, तो आपने जो खीर मिक्स का बताया था तो उन्होंने कुछ मसाले मैंने उनको बताए थे, बिरयानी, कोरमा वगैरह, रेडी टू कुक की बहुत सारी फ्रोज़न चीज़ें। तो कह रही है अब माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है। और ख़ास तौर पर खीर वाली मिक्स की बड़ी तारीफ़ की जो आपने खीर मिक्स का सिखाया था। तो कहने लगी एक दफ़ा दोबारा से आप शुरू करें, इसलिए कि हमारी कुछ वीडियोस वगैरह जो पुरानी थी, कुछ थे, कुछ सिस्टम थे, कुछ नहीं थे, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको तो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करिए। और ये रबड़ी जो है ये भी मीठी है, कंडेंस मिल्क भी है, और दूसरा मुझे फ्रेश वाला खोया मिला नहीं, जो मिल रहा था तो उसमें से थोड़ी सी क्या था कि वो मुझे लग रहा था कि जैसे ज़ाहिर है इसमें जो दूध वाली चीज़ होती है इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर कलाकंद ले लिया। ठीक है, नॉट बैड, ये भी सही रहती है। और आपके घर में भी जब मिठाई आ जाती है, अब मिठाई का इतना फैशन नहीं है कि खाई जाए, जब मिठाई आपके घर में आ जाती है तो बर्फ़ी, कलाकंद, उनको एक छोटे छोटे बॉक्स बनाकर आप उस बॉक्स में डालकर फ्रीज कर लिया करें, बर्फ़ में रख दिया करें। और जब भी आपने खीर बनानी है, आपने सवैया बनानी है, आपने गाजर का हलवा या कोई भी मीठा ऐसा बनाना है जिसके अंदर हम खोए का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपने इस तरह से कलाकंद और बर्फ़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं की, कुछ नहीं होगी, और आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो ये तो मैंने खैर फ्रेश नहीं है, इसलिए कि वो थोड़ा खोया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं ले रही, तो मैंने ये ले ली थी। चले जी, ये तो भी थोड़ा पक रहा है, इसको पकने देते हैं। और बाकी चीज़ों को एक पैन में रखते हैं। दूध ये रख लेते हैं, ये वाला है, इसको थोड़ा यहाँ पर रखते हैं। दूध डाल देते हैं, दूध भी इतनी देर में पकता रहेगा। दूध को 1 लीटर दूध लिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको रखते हैं स्लो फ्लेम पे। अच्छा, चाहे तो आप इलायची को साबुत डाल दें, चाहे तो आप ब्लेंडर में जब डालोगे तो ब्लेंडर में डाल के वो कर लें। तो मैं जब इसको चावल को यहाँ पर ब्लेंडर में डाल के इसको पीसूँगी तो मैं साथ में इलायची को भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी और वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। सवैया बड़ी प्यारी वाली खूबसूरत कलर वाली सवैया है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि
दूध सवैयों का जो मैं कहती हूँ ना, हमारे यहाँ ये बहुत बनती है और पतली वाली भी ज़्यादा बनती है। चलिए जी, इसको थोड़ा देर पकने देते हैं और अभी थोड़ी देर सोचते हैं कि भाई आज का सवाल हम क्या करेंगे। सवाल का भी करेंगे लेकिन अभी नहीं, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे करेंगे सवाल जिसका आपने जवाब देना है और विन करना है एनेक्स का ये गिफ्ट। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। सेवैयाँ खीर अज्जा दूध 1 किलो, सेवैयाँ 1 पैकेट, उबले पिसे चावल 1 कप, खोया 250 ग्राम, तैयार रबड़ी 1 कप, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत, बादाम 1 कप, पिस्ते 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने चावल को बॉईल किया और ये मैंने ये साइड पे रख दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि रूम टेम्परेचर पे जाए। दूसरी साइड पे मैंने ये डाल दिए सवैयाँ, ये बड़ी प्यारी कलर वाली सवैयाँ। तो पहले बहुत पुराने ज़माने की बात है कि हम जब छोटे छोटे होते थे तो हमारी खाला जो होती थी ना, तो वो क्या करती थी, मैदे को ना गूंद लेती थी मैदा, और मैदे के अंदर क्या करती थी, 3 उसके हिस्से बना के 3 कलर्स उसमें डाल देती थी। तो जब लोग बहनें वगैरह, जब ये उस ज़माने में तो बड़ा टाइम होता था तो लोग वो हाथ से सवैयाँ बनाती थी, इतनी ज़बरदस्त हाथ से सवैयाँ बनाती थी और उनको फिर ड्राई करके फिर उसको पंजाबी में कहते थे पोटे की सवैयाँ। इसको पोटे कहते हैं ना पंजाबी में, हाथों के पोटे, तो उसको कहते थे पोटे की सवैयाँ। और वो बना के अभी भी पंजाब में बहुत फैशन है और ख़ासतौर से पंजाब से आती भी है, लेकिन वो कहते थे बहुत फ़ायदेमंद होती थी, बहुत उसमें ताकत होती थी। तो हाथ से ऐसे कलर मुझे वो याद आ गया। बेचारी ना तो मेरी खाला रही है ना मेरी अम्मी रही है, तो अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो ये उस टाइम पे इस तरह की ये सवैयाँ थी और आज इन्हीं को देख के ये मतलब जिस तरह से ब्रांड्स वालों ने इस्तेमाल किया, बनाना शुरू किया। हम चीनी पराठा कहते थे, रोल वो करके देती थी अम्मी हमारी, तो आज देखिए कितने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो पराठा रोल बना रहे हैं। तो ये उन्हीं की सारी चीज़ें जो आज सारी चीज़ें मतलब मॉडर्न तरीके से वो लेकर आ रहे हैं। बहरहाल अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया दूध को और फिर मैंने क्या किया, इसको ज़रा सा चूल्हा हल्का कर दिया। क्यों चूल्हा हल्का कर दिया कि ये ना अभी बॉयल आके घिर रहा था। तो यहाँ पर चावल को मैंने ये इसको इलायची के साथ अब ग्राइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ डालते हैं, ये तो रोज़ वाटर है, इलायची है। अच्छा एक चीज़ देखिए जी, इलायची का आज मैं आपको बता देती हूँ, मैं सच्ची बच्ची आपको टोटका दे रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त वाला टोटका है। ये देखिए जी, इलायची जो छोटी वाली इलायची है ना, ये इलायची आपको नज़र आ रही है, ये इतनी नहीं नज़र आ रही, हम इस तरफ करूँ, ये देखिए जी, ये देखिए ये इलायची है, ये ग्रीन वाली जो इलायची, हरी इलायची, ये यकीन करें बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। लोग सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाने के अंदर हम डाल के इस्तेमाल करते हैं। मेरी फ्रेंड जायदा, सभी जानते, मेरी जो जिगरी फ्रेंड है, अब रिदा इतना ब्लड प्रेशर आई हो रहा है, समझ नहीं आ रही, रिदा इतना ब्लड प्रेशर। मैंने कहा जायदा मैं भी अपने पर्स में रखती हूँ और जब भी होता है मैं रास्ते में भी गाड़ी में बैठी मैं एक आध ले लेती हूँ, और मुझे कभी ऐसा, अल्लाह का शुक्र है, ब्लड प्रेशर का ऐसा मसला नहीं। मैंने कहा तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम इसको या तो हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के बेशक ज़रा सी मिश्री बीच में डाल दो, तो या फिर तुम वैसे इसको लेकर, उससे इतना फ़र्क पड़ा। ये ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसको आप अपने बैग में रखें, आप अपने पॉकेट में रखें, आप एक दाना इलायची का है वो आप ज़रूर ले लिया करें मुंह में, ये आपके लिए ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप मेडिसिन को छोड़े, इसका आप इस्तेमाल करें, आप देखिए कितनी फ़ायदेमंद। चले जी, शगुफ्ता की कॉल आ गई नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक बस दुआएं आप लोगों की। जी जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बना रही है इसमें। ये अच्छा इत्तेफाक ऐसे कि हम लोग भी इसी तरह बनाते हैं, जैसे आप बता रही ना, बर्फी वगैरह रख लो फ्रीजर में। हाँ, तो हम लोग तो मिठाई के इतने शौकीन है कि पूछे नहीं। अच्छा, 5 मिनट में हमारे घर डिब्बा खाली हो जाता है। अच्छा हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता, पड़े रहते हैं, मीठे को पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। बस फिर मैं, आप अपने घर का एड्रेस दे, मैं तो अभी मोस्ट वेलकम। मेरे तो इतने लोगों की कोई केक भिजवा रहा है, कोई ना कुछ भिजवाते रहते हैं, तो पड़े ही रहते हैं। आ जाए, मोस्ट वेलकम। हाँ जी जरूर, मैं इंशाल्लाह आऊंगी किसी दिन आपसे मिलने। आप कहाँ पे रहते हो? मैं महबूब से भी मिलने आई थी कराची, जब मैं आई थी तो। अच्छा। तो इंशाल्लाह आपसे भी जरूर मिलूंगी। चले जरूर इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, और एक मुझे ये पूछना था, गोले बेले ये होते हैं जो इंडियन डिश है, वो कभी आपने बनाई है? वो बेसन के जो बनते हैं,
जी 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 जी। हाँ बिल्कुल आते हैं। उसको बेसन के अंदर मसाले डाल के उसको रोल करके जी गर्म जी पानी जी में डालते जी हैं, जी फिर जी जी। उसको काटे जाते वो हैं। हाँ, वो कभी आप लोग यहाँ बनाते हैं? क्योंकि हमारे घर में बहुत बनते हैं, तो मैंने कहा पूछूं, आप कभी मैंने देखी नहीं है यहाँ रेसिपी ना, नहीं नहीं, वो बनते हैं। इसलिए। उसका मसाला पूरा पहले उसको पका के फिर पानी में बॉईल किया, उस पानी को फिर फेंका नहीं जाता, उसी पानी को सालन के जी जी मसाले में डाला जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जीत गई, ये इनाम आप ले जाइएगा। चलिए ठीक है। सही है। सही है। हाँ चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हमारा अपना चैनल है, हमारे अपने गिफ्ट है, हमारे हमारे अपने ही सब कुछ है। हमें हम तो चाहते हैं आप लोगों को गिफ्ट मिले, आप तो लोगों तक पहुँचे, जो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमें कॉल करते हैं, तो हम चाहते हैं गिफ्ट्स आपको मिले। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डालूंगी इलायची, ये देखिए जी 3-4 इलायची। उसके बाद ये मैं डाल देती हूँ चावल, ठीक है, चावल डाल दिए। इसको मैंने बॉईल किया लेकिन थोड़ी सी कनी बाकी है इसकी। बिस्मिल्लाह। ये थोड़े, आपको पता है ना कि खीर के चावल ज़रा दाने वाले होते हैं, वो बिल्कुल उसमें नहीं होते कि वो फिरनी की तरह नहीं होते। तो ये मैंने हल्का सा इसके अंदर दाना छोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको कम ही चला रही थी। एक अदद ये डाल देते हैं हम बर्फी भी, कलाकंद है। बिस्मिल्लाह। अब चूल्हा जलाते हैं। सवैयों को मैंने बॉईल करके रख दी है, वो भी अभी इसमें डाल दूंगी। अच्छा, खीर का यही होता है, जितना पकती है उतनी मज़े की होती है। अगर आप जल्दी हबड़ दबड़ में बनाएंगे ना तो नहीं अच्छी बनेगी। चले जी, ये इलायची हमने यहाँ पे रख दी। अब बाकी इसको थोड़ी देर हम पकने देते हैं। थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा, कंडेंस मिल्क डलेगा, रोज़ वाटर डलेगा। यहाँ पर हमने रखी हुई है जो कलाकंद है वो भी डालेंगे, ऊपर से डालेंगे। और फिलहाल क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क भी। सही है, तो ये आराम से पर। चले जी, यास्मीन जावेद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का करम है, आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। बेटे की मास्टर्स मुबारक हो बहुत बहुत। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। क्या बना रही हैं आज आप? अल्लाह जी, आप लोगों की लाइट ही नहीं है, इतना मसला लाइट का होता है। आज बन 2 रही बजे है, जाती, 4:30 बजे आती है ना। चले आप रिपीट में देख लिया करें। हम बना रहे हैं सवैयों की खीर और मटन का कोरमा। अच्छा रिदा, अगर चिकन के कबाब बनाऊं मैं तो कच्ची प्याज के साथ ब्राउन प्याज भी डालना होगा? 2-3 तरह के बनते, एक में मैंने डाली थी फ्राई प्याज भी डाली थी और कच्ची दोनों प्याज डाली थी, गोला कबाब की तरह ना जो बन रहे थे। जी 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 जी। तो मतलब जब पीसूं उस वक्त डालूं ना कच्ची प्याज, और जब पूरा मसाला तैयार हो जाए तो ब्राउन प्याज को डाल के हाथ से मिक्स कर ले आप। जी जी जी। चलिए, और बाकी सब खैरियत है? कोई सवाल है? बस सवाल तो हमारा है, अभी अब जवाब देते ही है, जो सोच रहे थे अब क्या सवाल करें। अच्छा जी, क्या सवाल करें बच्चों, बताओ अपनी अपनी अम्मी के। अच्छा 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 जी, चलिए आज का सवाल ही कर रहे थे। अच्छा आप बताएं, खीर और फिरनी में क्या फ़र्क होता है? फिरनी में चावल को पीस कर डाला जाता है और खीर में चावल को थोड़ा मोटा लेकर गया था। फिरनी में बिल्कुल बारीक पीस के डाला जाता है। चले सही है, चलिए अपने नोट करिए। अब देखें किसकी लक है। आपने तो गिफ्ट विन किया था ना कभी? बहुत पहले किया, तो इसका क्या मतलब? मैं आपके शो में नहीं विन कर सकती, मुझे भी तो शौक है ना। नहीं तो मुझे मिलेगी। अच्छा भाई, मैं तो कहती हूँ सबको गिफ्ट दूँ, मैं तो सब, मेरा तो दिल करता है सबको दूँ गिफ्ट। चले जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, इलायची सही तरह से उसमें ग्राइंड नहीं हुई, लेकिन ये हो चुकी है, लेकिन ये अभी पकेगी। अब पकेगी और ये होगा गाढ़ा, फिर सवैया जाएगी तो और होगा गाढ़ा। तो ऐसा करते हम ले लेते एक ब्रेक।
सेवैयाँ खीर अज्जा दूध 1 किलो, सेवैयाँ 1 पैकेट, उबले पिसे चावल 1 कप, खोया 250 ग्राम, तैयार रबड़ी 1 कप, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत, बादाम 1 कप, पिस्ते 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने आपके सामने चावल डाले, ठीक है, इलायची डाली, कंडेंस मिल्क डाला और इसको पकने के लिए रख दिया। अभी ये पक रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको लगेगा टाइम पकने में। ज़ाहिर है वो चावल जो है वो तो गले हुए थे, लेकिन जो हमने इसमें दूध ज़्यादा डाला हुआ है और जब दूध जितना पकेगा उतना अच्छा ये खोए वाली मज़ेदार सी रबड़ी वाली खीर बनेगी। ये देखिए जी, अभी यहाँ तक आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो गई है। अब सवैया डालेगी तो सवैयों को तो आपको पता है ना, सवैयों के बाद क्या होता है कि ये गाढ़ी हो जाती है और थोड़ी सी अगर पतली भी होती है ना तो उससे क्या होता है कि ये सवैया जब ठंडी होती है ना तो फिर ये गाढ़ापन आ जाता है। अच्छा, अब हमने ये बाद में डालना है, ये बाद में डालना है, इलायची हमने डाल ली है। यहाँ पर है हमारे पास रोज़ वाटर या फिर केवड़ा, अगर एसेंस ले रहे हैं तो चंद कतरे, अगर रोज़ वाटर ले रहे हैं तो वो आप 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा, इसलिए कि वो बिल्कुल लिक्विड वाला होता है, ये भी लिक्विड वाला है, तो ये खाने का चम्मच हम भर के ले लेंगे। थोड़े से बादाम पिस्ते इसमें डालते हैं और बादाम और नारियल डालते हैं इसमें और इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। चले जी, और फिर इधर में अब सेकेंड रेसिपी की तरफ ही आ जाते हैं। टाइम भी देख रहे होते हैं साथ साथ में, और साथ में आज के सवाल का आपने जवाब भी देना है कि खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है। सही है, इसमें डाल दी और ये हमारे पास बॉयल की भी मैंने सवैयाँ रख दी थी, जो मैंने कहा था बाद में इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं ताकि जितना अच्छे से पकेगा उतने मज़े की बनेगी। तो अब इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं, फिर अब इसमें बॉयल की भी सवैयाँ डाल देंगे आखिर में, तो ये हो जाएगा ये मज़ेदार सा इसका जायका। तो इतनी देर में हम क्या करते हैं, हम अपनी सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, इसलिए कि हमने तो प्याज को करना है ब्राउन, तो उसका भी बता देते हैं। जब तक ये इसको कटिंग करके इतनी देर में मैं रखती हूँ यहाँ पर, बस थोड़ी देर और इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बेचारी थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। इसके जो बादाम और नारियल को कट करके रख लेते हैं, फिर मेरे नाइफ को जो इस्तेमाल करना है उसके लिए क्या नाम लेते हैं, प्याज के लिए तो फिर स्मेल आती है, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये पहले हम काम कर लें और साथ में आज के सवाल का जवाब दें, खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है, और विन करें एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा हमारे पास है आपके लिए गिफ्ट, गर्मियों की सौगात। गर्मी आ रही है ना आगे, आपको पता है इसका बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए इसको मैं 2-4 और रह गए, इसको भी थोड़ा सा कट करते, फिर मैं इसको रख देती हूँ एक जगह पे, फिर हम प्याज की कटिंग करते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब हमारा ये खाली वाला है, इसके अंदर डाल देते हैं तो उबली हुई सवैयाँ। वैसे तो क्या होता है कि ये जो सवैयाँ है ये अगर आप घी में फ्राई करके डालें या दूध में डालें तो टाइम लगता है गलने में, लेकिन यहाँ पर इसलिए जल्दी गल जाती है कि आपने इसको बॉईल किया हुआ है। ये थोड़ी सी, चले जी मिसेस काजिम से बात करते हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आप मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, रब्बुल आलमीन। हमारी दुआएं आपके लिए। क्या हो गया? वो ना मैं सीढ़ियों से गिर गई थी तो ना चोट लग गई थी, इस वजह से आपसे दुआ के लिए कह रही थी। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगी आप जल्दी से ठीक। कोई बात नहीं, गिरने वरने की इतनी, अगर अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी होती है ना, वो बड़ी तकलीफ दे होती है, तो उसके लिए बड़े वो होते हैं। अब देखे ना मेरी बहन बेचारी आईसीयू में, आईसीयू के बाद उनको बिल्कुल जवाब दे दिया और हॉस्पिटल में है, तो हमारे लिए वो बड़ी तकलीफ दे ये चीज़ होती है। हाँ, उनके लिए आसानी पैदा करे रब्बुल आलमीन, आमीन सब आमीन। तो अभी आज के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। क्या है? पीनी जो होती है वो आपकी गाढ़ी होती है, सही है, इसमें बारीक चावल पीस के डाले जाते हैं। सही है। और जो है खीर वो जरा पतली होती है, इसमें मोटे मोटे चावल महसूस होते हैं, दानेदार। अच्छा, आपकी ये फर्क है। अच्छा, आपकी फेवरेट क्या है, खीर है फिरनी है?
खीर अच्छी लगती है आपको? मीठा पसंद है आपको? जी। चले सही है, तो अच्छी बात है। मीठा चले ठीक है। चले थैंक खुश रहे, अल्लाह खुश करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्दी से आप ठीक हो। और उसके साथ साथ मेरी बहन के लिए भी दुआएं करें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे रब्बुल आलमीन। तो बाकी तो ये है कि डॉक्टर ने तो खैर जवाब उनको दे दिया, बस अल्लाह पाक ये जो आसानियाँ पैदा करता है सबके लिए, तो उनके लिए भी दुआ करें। शहनाज नाम है उनका। तो हम लोग बड़ी तकलीफ़, बड़ी टेंशन में, लेकिन यहाँ पर आकर हंसते मुस्कुराते हैं। जिस तरह से मैंने गुल प्लाजा का कहा था कि भाई काम तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जो दिल जो दुख रहा होता है, जो टेंशनें होती है, वो अंदर ही अंदर होती हैं। तो बस सबके लिए दुआएं और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, ये मैं डाल देती हूँ प्याज। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 पाव की इतनी प्याज हमें चाहिए, जो हमने यहाँ पर फ्राई करके इसके अंदर डालनी है। तो वैसे तो गोश्त कच्चा हो तो आपने क्या करना है, गोश्त को अच्छे से भून लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा। अभी देखें ना हमारे पास कितना कम टाइम है, लेकिन हमने इसलिए उबाला है कि हमें जो गोश्त जो है बॉईल होगा तो हमारी रेसिपी जो है ख़राब नहीं होगी। सही है, बस ये सिलसिला है। तो यहाँ पर इसको फ्राई करते हैं और ये देखेंगे काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया। नज़र आ रहे हैं आपको? ये बड़े खूबसूरत लगते हैं इस तरह के कलरफुल सी ना। ये मैंने सारी डाल दी, पहले थोड़ी गार्निशिंग लिए रखी थी, फिर मैंने सारी डाल दी। तो जब तक थोड़ा सा और पक जाएगा उसमें जाएगी रबड़ी भी। यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास कलाकंद है, ये डाल देंगे। खोया है तो खोया डाल लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अपनी रेसिपीज़ के अज्जा मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर मटन कोरमा हमें चाहिए। मटन आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद है, क्रीम 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ाफ़रान आधी चाय का चम्मच, एसेंस केवड़ा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 4 इलायची चाहिए, साबुत काली मिर्च 10 अदद चाहिए, तेज़पत्ता 1 अदद चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो हम अदरक वगैरह डालते हैं वो आप हस्ब ज़रूर ले लीजिएगा, और ऑयल आधा कप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्याज को ब्राउन करके निकालेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको साथ साथ में रेसिपी बताती जाऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है ब्राउन हो रहा है। गोश्त डालेंगे, मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन के साथ इसको भूनेंगे और प्याज को करेंगे ग्राइंड करके डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। मटन कोरमा अज्जा। मटन आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 10 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा ये इसका गाढ़ा आपको नज़र आ रहा है, और एक खूबसूरत सी कलरफुल सी इसके अंदर सवैया भी नज़र आ रही है। ठीक है, अब सिर्फ हमने डाली है। यहाँ पर मेरे पास है ये जो रबड़ी, थोड़ी सी मैंने कहा था कि बाद में ऊपर से डाल देंगे, लेकिन अब इसके अंदर ही मिक्स कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि इसका और टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल एंड में हमने इसके अंदर रबड़ी डाल दी है, और जो खोया या फिर कलाकंद है वो जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे। तो बस ये भी अंदर मिक्स होगी। यहाँ पर ये देखिए जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए। अब हमारे पास जो इसके अंदर ऊपर से गार्निशिंग की जो चीज़ें वो रह गई है। यहाँ पर मैंने आपके सामने प्याज फ्राई करके निकाल लिया है, तो बचे हुए ऑयल के अंदर हम कोरमे की चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर जाएगा ये तेज़पत्ता और काली मिर्च। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डालते हैं हम बाकी के सारे मसाले। छोटी वाली इलायची, ये देखिए जी, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया। अदरक लहसुन इसमें जाएगा। अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर पिसा गरम मसाला, साथ में इसमें डालेंगे नमक, पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, सही है। अब इसको हम साइड पे रखते हैं, जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली है, ताकि हमें याद रहे। ये मेरे पास है दही, और दही और प्याज को मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। तो इसको थोड़ा सा हमने पकाना है यहाँ पर, ताकि इसका जो कच्चापन है, जो होता है ना हल्का सा मसालों का आता है, वो ख़त्म हो जाए।
अब मेरे पास है ये गोश्त है, ये डालते हैं इसलिए कि हमने इसको बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छे से गला हुआ है, मटन है और बहुत अच्छे से गला हुआ है। और ये मटन का भी देखिए हमने बहुत छोटा वाला लिया है, बकरे का, बड़े बकरे का गोश्त नहीं लिया, तो ये सही रहता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, गल भी जल्दी जाता है और सॉफ्ट होता है। अच्छा, ये मैं यखनी भी डालूंगी लेकिन अभी नहीं डाली, फिलहाल तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा भून लेते हैं। चलें जी, लाइबा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी है, तबीयत कैसी है? अरे मेरे साथ भी ये सेम यही है, यही सेम है। बहुत जबरदस्त हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे भी तकरीबन इसको हो गया 15-20 दिन हो गए, मेरे साथ भी यही तमाशा लगा हुआ है, बस खत्म ही नहीं हो रहा। असल में पानी में हाथ डालते हैं ना, काम कर रहे होते हैं ना, ये भी वजह होती है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। चले आप काम बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। चले जी, और आप बताएं। आप इतनी मजे मजे की चीजें बनाती हैं तो फिर दिल चाहता है बंदा सारी चीजें बना ले। अच्छा, हाँ बस ट्राई करा करें। आपके घर में शौकीन है खाना खाने के, जो मतलब मजे मजे की चीजें? जी मेरे बच्चे सारे सब। मेरे बच्चे नहीं है, बहुत बदजोक बच्चे हैं मेरे वो लोग बिल्कुल भी शौकीन नहीं है कोई खाने के इतने ज्यादा। अच्छा हाँ बस यही है, सही चल रहा है। मैं आपको सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? जी जी, जो खीर है ना, खीर में चावल रात को भिगो के ना सुबह खीर में चावल डालते हैं। ठीक है ठीक है, पे रखें तो वो खीर इस तरह बनती है। और जो फिरनी है वो चावल पीस के डालनी है। ठीक यहाँ है। चावल का आटा भी मिलता है। अच्छा, आप साबुत चावल डालते हैं उसमें खीर के अंदर? जी जी, मैं रात को भिगो देती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो डाल देती हूँ। अच्छा कभी उबाल के भी चावल बना लेती हूँ। सही उबले हुए चावल होते हैं उसके। चले ठीक है। चले भाई, हम देखते हैं विनर कौन होगा, ये तो पता ही चलेगा आप लोग का। थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। ये मेरे पास है फ्राई की हुई प्याज, इसके बाद इसमें जाएगा दही, 2 खाने के चम्मच क्रीम। ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, ये मैंने अपना एक्सपेरिमेंट घर में किया था, तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करती हूँ। सही है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये देखिए भुन चुका है, इसके अंदर जाएगा ये सारा इसका मसाला। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के भी हम इसको वो कर लेंगे। और ये जो यखनी है, यखनी भी इसमें जाएगी। यखनी के साथ इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है केवड़ा। सही है, ये लिक्विड उस वाला है तो हम इस पर कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, चंद कतरे उसके। सॉरी, ज़ाफ़रान। ठीक है, ये बस अब इसको इस तरह से थोड़ा सा तेज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मसाला जो लगा हुआ है, तो हमें जो ग्रेवी के लिए चाहिए, तो हम ग्रेवी के लिए इसमें से, ठीक है, ये थोड़ा सा पानी डालेंगे। और पानी जब इसमें डालेंगे तो हम इसको ज़रा सा से चलाएंगे तो पूरा मसाला जो है ना इससे उतर जाएगा। मैं आपको ये बता देती हूँ ताकि आपको भी आसानी हो, चम्मच से निकालने की बजाय ये इस तरह से करेंगे। अब आप देखें, ये सारा जो मसाला है ये उतर गया है। तो बस जैसे ये ड्राई होगा, हस्बे ज़रूरत जो हमें ग्रेवी के लिए चाहिए हम ये डालेंगे। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन कोरमा अज्जा, मटन आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जाफरान आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, इलायची 4 अदद, साबित काले मिर्च 10 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करके निकाल लें। अब इस तेल में मटन डालकर तेज आंच पर 5 मिनट फ्राई करें। प्याज को हाथ से चूरा करके उसे दही में मिक्स कर दें।
फिर दही में लाल मिर्च, पिसा धनिया, काले मिर्च, नमक, तेजपत्ता, पिसा गरम मसाला और ज़ाफ़रान मिक्स करके मटन में शामिल करें और तेज आंच पर भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो 1 गिलास पानी डाल के 15 मिनट पकाएं। शोरबा गाढ़ा हो जाए तो इलायची शामिल कर दें। फिर बादाम, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। ऊपर से क्रीम और केवड़ा डाल दें। सेवइयां खीर, अज्जा, दूध 1 किलो, सेवइयां 1 पैकेट, उबले पिसे चावल 1 कप, खोया 250 ग्राम, तैयार रबड़ी 1 कप, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत, बादाम 1 कप, पिस्ते 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में दूध, पिसी इलायची और उबले पिसे चावल डालकर उबाल लें। अब खोया, कंडेंस मिल्क, बादाम और पिस्ते डालकर इतना पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। फिर इसे निकाल के तैयार रबड़ी मिला दें। अब बाकी खोया, बादाम, केवड़ा, पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। ऊपर फ्राई की हुई सेवइयां डालकर सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये ज़बरदस्त सी सेवइयों की खीर रेडी हो चुकी है। हमने इसको निकाल ली है। बड़े मज़ेदार सी, खूब पकी है, खूब अच्छी तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। और यहाँ पर कलर सेवइयाँ थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, वो भी बड़ी प्यारी है। बल्कि ऐसा करती हूँ, एक एक दो दो दाना इसके ऊपर डाल देती हूँ। जब हमारा मैगज़ीन शूट होगा ना तो उसमें भी बड़ी अच्छी लगेंगी। इस तरह से ना थोड़ी सी अच्छी खूबसूरत सी लगती हैं। तो ये मैंने कच्ची वाली डाल दी है ये इसके ऊपर। सही है। तो इस तरह से चलें जी, अब कौरमे की तरफ चलते हैं। वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस उसके अंदर मैंने डालना था थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें और साथ में अदरक डालनी थी। ये देखें ये और अदरक को मैंने यहाँ पर रख दिया था। मैंने कहा अभी हम इसको छील के इसको डाल देते हैं। सही, ये थोड़ी सी अदरक चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी। अदरक थोड़ी सख्त वाली थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी हमें ज़रूरत है, उस हिसाब से हम इसको निकाल लेते हैं। और बाकी ये कि दोबारा आपको मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिल जाएगा। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़े की हैं जो कल हम बना रहे हैं। इसी तरह से डेली रमज़ान का भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है इंशाल्लाह ताला, वो भी चल रहा है। कोई कह रहा है 18, कोई कह रहा है 19, लेकिन जो भी है अल्लाह करे रहमतों और बरकतों वाला हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो। सही है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसका। अब वो तैरती हुई प्याज नहीं है, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था ना। अब तैरती हुई प्याज नहीं है, वो होता है ना बहुत ज़्यादा, वो अक्सर आप निकाल रहे होते हैं तो आपको अलग अलग से नज़र आ रही थी। और मटन का मैंने कहा ये थोड़ा सा हमने छोटा वाला मटन का लिया है तो ये बहुत जल्दी गल भी गया, और दूसरा ये खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो बस ये थी आज की 2 रेसिपीज़, आसान सी, सिंपल सी, जो हमने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों का रमज़ान का क्या प्लान है, क्या आप चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, कौन सी रेसिपीज़ होनी चाहिए, तो आप ऐसा कीजिएगा। एक तो हमारा मसाला का जो पेज है उस पर भी कर सकते हैं आप मैसेजेस। उसके अलावा जब कॉल मिल रही होती तो आप कॉल के थ्रू भी आप बता सकते हैं, या फिर मेरा तड़का का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर भी जाकर आप वहाँ भी अपने मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कोरमा जो होता है वो होता है होटलों वाला, नहीं रेस्टोरेंट वगैरह शादियों वाला, जो बहुत ज़्यादा मसालों के साथ, गरम मसाले के साथ, वो खाया नहीं जाता। तो इस तरह के जो लाइट वाले होते हैं ना तो वो खाए जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप रमज़ान में भी बना रहे हैं तो रमज़ान में भी ये होता है ना कि भाई ज़्यादा हैवी मसाले होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। चले जी, ये भी रेसिपी हमारी होगी। बस इसको भी यहाँ पे रखते हैं। और बाकी ये है कि कल की तैयारी करते हैं। सही है। चले जी, ये यहाँ पे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी क्या ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा, शक्ल से आपको थोड़ा सा कुंडा भी लग रहा होगा, इसलिए। चले जी, ये थी रेसिपीज़। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।